चुनावी बिगुल बजा हुआ है। उसी के दौरान अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वहीं आज चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव माखोसरानी, शक्कर मंदोरी, रूपाणा, विश्नोइया, गंजा रूपाणा, चारवाला, जोगीवाला, रामपुरा, बागड़िया, शाहपुरिया व अन्य जगहों पर जनसंपर्क अभियान के तहत ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में चुनाव के रूप में ये लड़ाई किसानों और पूंजीपतियों के बीच की लड़ाई है और अब इलाहाबाद की जनता ही तय करे कि इसमें किसे विजयी बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके ही नहीं बल्कि इलाहाबाद की जनता और किसानों के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने इलाहाबाद के विधायक पद से इस्तीफा इलाहाबाद की जनता के कहने से दिया था और अब वे चुनाव भी उन्हीं के कहने के मुताबिक लड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि वर्ष 2012-2013 में कांग्रेस राज में ही तीनों कृषि कानूनों के ड्राफ्ट तैयार किए गए थे, मगर संसद में बहुमत न होने के कारण ये पारित नहीं। और यहाँ पे भी सैकड़ों लोग हैं आज इस मीटिंग के अंदर। मान के चलो काम का बहुत जोरदार समय है। किसान को और मजदूर को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। हर व्यक्ति को अपने खेत में खड़ी फसल की चिंता है, क्योंकि फसलें खराब हो चुकी हैं और अब ये डर है कि कहीं ये भी अगर टाइम पे नहीं निकाली तो कोई और गड़बड़ ना हो जाए। बावजूद उसके भी मेरे ख्याल कोई घर ऐसा नहीं होगा इस गांव का जिस घर का एक सदस्य यहाँ पे ना मौजूद है। तकरीबन हर घर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा इनका रिश्ता जो है कोई नया नहीं है। नया तो उन लोगों के लिए है जो आज पहली बार यहाँ आएंगे। मैं तो पिछले 30 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरे सामने तो यहाँ बहुत से लोग जो है बड़ी उम्र में चले गए और बहुत से बच्चे जो है वो अब जवान हो गए। मैं तो इनकी एक एक दिक्कत से वाकिफ हूँ। किस गांव के अंदर किस चीज़ की परेशानी है, कहाँ सेम की है, कहाँ पानी की है, कहाँ पीने की पानी की है, कहाँ गांव के अंदर स्कूल की दिक्कत है, कहाँ बच्चों के खेल की मैदान की दिक्कत है। मुझे तो एक एक बात की जानकारी इसलिए है यहाँ पे। मैं तो साल के अंदर मान के चलो इनके पास कम से कम भी 5-5, 7-7 बार आके जाता हूँ और उसके बावजूद इन लोगों से मेरा संबंध जब ये सिरसा में आते हैं तो मेरे से मिलते हैं। मैं तो इनकी हर कठिनाई से मुझे जानकारी है। ये दिक्कत तो उन लोगों के सामने है जो फर्स्ट टाइमर है। वो शायद आकर के यहाँ उनको पहली बात तो ये पता नहीं है कि इस हल्के में गांव कितने हैं, कौन कौन से गांव के नाम हैं। गांव के नाम अगर कहीं से जानकारी ले भी लेंगे तो उनको ये नहीं पता बेचारों को कि गांव के अंदर कौन कौन लोग हैं, किन लोगों से जाकर के मिलना है। उनके बारे में भी चलो कहीं जानकारी ले लेंगे, कागज पे लिख लेंगे, तो ये पता नहीं होगा किस जाति से लोग हैं, किन को मिल रहे। चुनाव थोपा है तो वो लड़ क्यों रहे हैं, वो चुनाव में क्यों आए हैं, आप उनसे पूछो तो सही भी आप यहाँ पे चुनाव किस लिए लड़ रहे हो जब आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है। आपने तो उम्मीदवार उस व्यक्ति को बनाया जो पहले दिन कोई पार्टी को छोड़ करके आपके साथ शामिल है, जिसको आप गालियाँ देते थे, जिसके बारे में आपने पता नहीं क्या क्या बयान दिए, किस किस भाषा का प्रयोग किया। आपने उस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया जिसका आपने समर्थन नहीं लिया। असेंबली में जब इनकी सरकार बन रही थी तो गोपाल कांडा को जहाज में बिठा के ले गए थे और वहाँ ले जा करके दिल्ली जा करके कहा कि हमें तेरे समर्थन की जरूरत नहीं। ये कहा था तू कलंकित है, तेरे ऊपर बड़े आरोप हैं, इसलिए हमें तेरा समर्थन नहीं चाहिए। आज उसी के भाई को टिकट दे दी तो फिर भाजपा में इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट आ सकती है। बराड़ा से पूछो श्री, क्या तुम इतने गिर गए, क्या तुम्हारे पास कोई व्यक्ति नहीं मिला इस पूरे जिले में सरसा में जिसको चुनाव लड़ा लिया जाए। कल किशनपुर आपको लगता है कि आश्वासन पूरा होगा उनका? सीएम ने इस इलाहाबाद हल्के में हजारों करोड़ रुपए की घोषणाएं करी थी, क्या उनमें से कोई एक भी पूरी हुई है?
पूरे आश्वासन है, केवल चुनाव है, इसलिए कैसे उनका वोट मिल सके इसके लिए उनको आश्वासन दिया है। वो लोग बहुत शाणे हैं। जो बिरानी एरिया का व्यक्ति है ना, उसको सबसे ज़्यादा समझ है, क्योंकि उसने बहुत तकलीफ़ें झेली है। उसने काल भी देखे हैं, उसने सूखा भी देखा है, उसको पता है कैसे समय काटना है। आश्वासन के ऊपर आंदोलन तो मेरे ख्याल खत्म नहीं हुआ, आप ये भी पता करना। आज भी लोग बैठे हैं वहाँ पे। मुझे जो जानकारी है, मेरे ख्याल आंदोलन वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ कि जब वो उस पर वर्चुअल जब उनको आश्वासन चोपड़ा दे रहा था, तो फिर उस वक्त चोपड़ा उसको म्यूट करना भूल गया और ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे किसानों में उसी वक्त नाराजगी आई। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि 6 महीने बाद वो दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो क्या अभय सिंह चौटाला दोबारा से इस्तीफा दे देंगे? इसका मतलब हुड्डा ने स्वीकार कर लिया कि अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत गया। आपके मुताबिक जो कहा है उसने